सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। तो भाई हम पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं झूठी की दुनिया, झूठी की दुनिया, झूठी की दुनिया। अब पता है क्या, हम तो झूठी की दुनिया बोलते हैं, लेकिन लोग ना कमेंट्स अगर आप देखेंगे जाके, वहाँ पे लिखा हुआ हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड। किसी ने तो ये भी लिख दिया कि भाई तू एक काम करना यार, तू चैनल का नाम चेंज करके हस्बैंड की दुनिया कर दे, हम इतना परेशान हो चुके हैं भाई, बंद कर दे यार, इस खेल तमाशे को बंद कर दे। लेकिन ये है कि भाई व्यूज़ ले जा रही है, ले जा रही है। लेकिन आज की वीडियो में एक सच तो इसके मुंह से निकल गया, और वो सच था प्लाट लेने का, है ना। इसने बोला कि मेरा घर, ये मैंने 2 घर ले तो लिए हैं, दोनों घर छोटे हैं, लेकिन ना अभी मुझे क्या है ना कि प्लाट लेना है। तो भाई अभी देखो, ये ना कॉपी कर रही है अपनी फ्रेंड की, जो दोस्त बनी दुश्मन, समझ रहे हो, केडी जिसको बोलते हैं, उसकी जो है ये कॉपी कर रही है। क्योंकि उसने अभी अभी ना फिलहाल में जो है ना, उसने ही बताया प्लाट लिया है। अब उसने सच बोला है झूठ बोला है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसकी वीडियोस इतना नहीं देखती। लेकिन उसने भी ना, मतलब कि ये लगा लो कि इसको कॉपी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने जब मंगलसूत्र की बात करी, उसने भी मंगलसूत्र की बात करी। इसने जब चूड़े की बात करी अपनी वीडियोस में, तो वो भी चूड़ा दिखाने लगी। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई जो दुश्मनी थी ना, वो कहीं ना कहीं दोस्ती में बदल चुकी है। तो अभी मैडम को क्या है कि झूठ पे झूठ बोल के, झूठ पे झूठ बोल के अब इसको एक प्लाट लेना है। फिर उसके बाद क्या करेगी, प्लाट के ऊपर 2 मंजिला घर भी खड़ा करेगी। क्योंकि ये चीज़ें वो बहुत पहले भी बता चुकी है और आज भी इसने बोल दिया है। तो बस आप जो है ना, इसकी झूठ की जो बे इंतहा जिसको बोलते हैं ना, वो कहाँ जाके ख़त्म होगी, किस लास्ट टॉपिक इसका क्या होगा, वो बस आप देखते जाना। बाकी ये है कि भाई देखो, मैं तो ये कहूँगी, जो सब्सक्राइबर है, जो डेली रूटीन वाले, मैं तो उनको बेवकूफ़ बोलूँगी बिल्कुल, कि देखने ही क्यों जाते हो आप, इसको व्यूज़ क्यों देते हो। आप व्यूज़ देते हो तभी तो और ज़्यादा झूठ परोसती है आप लोगों के सामने। आपको क्या ज़रूरत है इसको जो है देखने की। आप इसके थंबनेल से ही समझ जाया करो। इसने जब अपनी पूरी शादी ही अपने थंबनेल में, टाइटल में कर ली, और अंदर कुछ भी नहीं दिखाया, एक मतलब कहते हैं ना, हस्बैंड के नाम पे हस्बैंड का एक नाखून होता है ना, वो तक इसने नहीं दिखाया। तो भाई ये मतलब क्या ही दिखाएगी आगे, आप सोचो। जबकि आज की वीडियो में जब ये सामान शिफ्ट कर रही थी बेड से, तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत लंबी लंबी, जितना ये फेंकती है, मतलब ये क्या है ना, देखो, ये फेंकती जाती है, फेंकती जाती है, और तुम लोग लपेटते जाते हो ना, यही काम हो रहा है अभी फिलहाल यहाँ पे। तो बोल रही थी कि भाई मैं ये सामान जो है शिफ्ट कर रही हूँ उधर, क्योंकि मैं अब जो है, मैं भाई यहाँ पे परमानेंट शिफ्ट हो रही हूँ अपने घर में। क्योंकि आने वाले टाइम में ना मुझे साड़ीज़ भी डालनी पड़ेंगी, मुझे जो है नई नई ड्रेसेस भी ट्राई करनी पड़ेंगी, मुझे ये भी डालना पड़ेगा, मुझे वो भी डालना पड़ेगा। तो ना बार बार मैं उस घर में नहीं जा सकती। मतलब इस चीज़ से तुम एक चीज़ तो पक्की समझ लो, जैसा कि ये बोलती है कि शादी कर रही हूँ, तो शादी करके कहीं जाएगी नहीं, ये शादी करके यहीं रहेगी। पहली बात तो देखो, लगता नहीं मुझे शादी करेगी, लेकिन फिर भी बार बार ना लोगों के विश्वास को पक्का करने के लिए ना कभी कम्युनिटी डालती है, कभी लोगों का रिप्लाई करती है। इसने कम्युनिटी में भी बोला कि जैसा तुम लोग मुझे ससुराल के लिए बोलते थे ना, कि ससुराल नहीं जाएगी, ससुराल नहीं जाएगी, तो देखो मैंने ससुराल जाके दिखा दिया। सेम ऐसे ही मेरी शादी है, तुम लोग जो है मेरी शादी का मजाक उड़ा रहे हो। तो दीदी, हम तेरी शादी का कोई मजाक नहीं उड़ा रहे, तू कर शादी, बिल्कुल कर, लेकिन जब शादी का टाइम आएगा तब शादी कर। उससे पहले ही तो जो ना, अब ये नहीं पता, देखो साल के आखिर में शादी होगी, 2 दिन बाद होगी, 1 महीने पहले, लेकिन इसने कंटेंट बनाना जो है 1 महीना पहले चालू कर दिया। अब मैं इसको बोलूँ तो जो राजा व्लॉग है ना, राजा व्लॉग की कहीं ना कहीं ये बहन निकली। क्योंकि राजा व्लॉग ने भी सेम ऐसे ही कुछ काम किया था। उसकी शादी से लेके हनीमून, सुहागरात तक उस लड़के ने एक छोटी से छोटी चीज़ नहीं छोड़ी कि उसने जो है इंस्टाग्राम पे वायरल ना करी हो। इसी वजह से वो लड़का वायरल हुआ। मुझे लगता है कि ये भी बस एक शादी के कंटेंट से जो है ना दोबारा से वायरल होना चाहती है। और जहाँ पे ये बार बार ये लिखती है, एक विधवा 45 दिन का बच्चा, तो सुन, अब तू ये चीज़ें मत बोलियो, क्योंकि अब तू सुहागन हो चुकी है, ठीक है। जितनी तूने इन चीज़ों पे सिंपैथी, जितने व्यूज़ लेने थे वो ले चुकी। आज के बाद ये अपने थंबनेल टाइटल में लिख ना दियो। अब तो जो औरतें, जो विडो भी है ना, वो भी जाके कमेंट्स करती हैं कि भाई हमारे आस पड़ोस में भी औरतें हैं, पर वो तेरे तरह उनके लक्षण नहीं है। जिस तरीके से तू यहाँ यूट्यूब पे इतनी गंदगी फैला रही है, तूने विधवाओं के नाम पे क्या कुछ तक नहीं कर दिया, क्या कुछ नहीं कर दिया तूने। थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले, थोड़ी बहुत तो हमारे धर्म की इज्जत कर ले। नहीं, इसके लिए धर्म गया तेल लेने, इसके लिए तो व्यूज सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, कि जहाँ से रोजी रोटी चल रही है। चलो मान लिया भाई रोजी रोटी चल रही है, इसका कोई सहारा नहीं है, मान लिया इसको लोग व्यूज़ भी दे, लेकिन कम से कम इतनी गंदगी तो मत कर। थोड़ा बहुत तो अच्छा दिखा लोगों को, कुछ तो सिखा। क्या सीखने को मिलता है ये बता। सिर्फ और सिर्फ हमेशा जब भी ये जो बैठ के कैमरे के सामने 2-2 घंटे की वीडियो बनाती है, उसमें सिर्फ तू इतना मोटिवेशन की बातें करती, इतना मोटिवेशन
मोटिवेशन की बातें करती है कि तेरे अंदर मतलब बिल्कुल ज़ीरो है, ये नहीं पता कहाँ से पढ़ के आती है और तू कब बोलती है। तो ये कहूँगी अगर किसी इंसान के अंदर इतना मोटिवेशन होगा ना, अगर वो दूसरों को जो है मोटिवेट करेगा अपनी वीडियो के थ्रू, तो कहीं न कहीं उसका 10% अपने ऊपर भी जो है ना अप्लाई करेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करती, ये सिर्फ़ इसको भाषण देना आता है। बहुत तगड़े-तगड़े बैठ के 2-2 घंटे भाषण दे सकती है। तो भई अब देखते हैं भाई ये प्लाट का सपना भी कब पूरा होता है और इस प्लाट के सपने को पूरा करने के लिए और कितना झूठ बोला जाएगा यहाँ वाईटी पे और कितनी वीडियोस निकाली जाएंगी, कितने व्यूज़ निकाले जाएंगे, वो तो देखो आने वाले टाइम पे ही पता लगेगा। आप लोग भी यही हैं, हम लोग भी यही हैं, तो चलिए बनिए रहिए। आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर ज़रा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और कौन कौन लोग भाई शादी के टॉपिक से जो है ना छक चुका है, बिल्कुल कहते हैं ना नाक तक पानी आ गया, वो आ चुका है, वो भी कमेंट कर देना। क्योंकि अब ये जो शादी का टॉपिक है ना ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। एक लेवल तक हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन इसने सारे लेवल जो है ना वाईटी पे क्रॉस कर दिए शादी के नाम पे। तो भाई आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताना। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।